Student, how are you? I hope you all are fine. We have done our one lesson, which is the life process, and this one a second chapter, control and coordination in plant and animals. पौधों एवं जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वय. ऑलरेडी मैंने आपको सिलेबस दिया हुआ है, बट एक बार हम देख लेते हैं कि इस लेसन में एग्जैक्टली हमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं. नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र. तंत्रिका तंत्र से रिलेटेड टॉपिक होंगे कंपोनेंट ऑफ न्यूरल कंट्रोल, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, टाइप ऑफ नर्वस सिस्टम एंड रिफ्लेक्स एक्शन. इट मीन्स तंत्रिका तंत्र की जो संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है उसके बारे में जानना है, तंत्रिका तंत्र के प्रकार को जानना है और जो होती हैं उन प्रतिवर्ती क्रियाओं के बारे में हम समझेंगे. नेक्स्ट, एंडोक्राइन सिस्टम, अंतःस्रावी ग्रंथियां. एंडोक्राइन ग्लैंड कितने प्रकार के होते हैं और उनसे किन किन हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है और उन हार्मोन का पर्टिकुलर ह्यूमन बॉडी पे क्या फंक्शन होता है उसके बारे में जानेंगे. एंड लास्ट टॉपिक इज प्लांट हार्मोन. प्लांट हार्मोन का मतलब पादप हार्मोन, और पादप हार्मोन कैसे कार्य करता है या प्लांट बॉडी में उसका क्या इम्पैक्ट है, इन सभी चीजों के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. ओके स्टूडेंट, let we start control and coordination in animals. मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स होते हैं. जैसे किडनी है, किडनी के सेल्स एक्सक्रीशन के लिए काम करना. लंग्स के सेल हैं रेस्पिरेशन के लिए काम करना. देन स्टूडेंट, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ये तो मैंने बता दिया कि डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स परफॉर्म करते हैं. अब सपोज करिए डाइजेशन की एक प्रोसेस हो रही है. उस प्रोसेस में पहले फूड को इंटेक किया जा रहा है माउथ के थ्रू, टीथ के साथ चीव किया जा रहा है, फिर उसमें सलेवरी ग्लैंड से सलाइवा भी सिक्रेट हो रहा है और फिर फूड लिप्सी फॉर्म में आके स्टमक में जा रहा है. इसका मतलब है कि बॉडी में एक साथ होने वाले इन सभी फंक्शन के बीच एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है. अगर ये अंडरस्टैंडिंग नहीं होती तो फिर ये एक सिस्टम प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाता. देन स्टूडेंट, ये जानेंगे कि ह्यूमन बॉडी के सभी सिस्टम प्रॉपरली वर्क कर सकें, इसके लिए एक कंट्रोलर का होना जरूरी है. यू नो दैट ब्रेन इज अ कंट्रोलर ऑफ द बॉडी. तो एक कंट्रोलर का होना और उसके साथ साथ एक ऐसा कोऑर्डिनेटिव सिस्टम जो ईच एंड एवरी फंक्शन के टाइम को मैनेज कर सके. देन फर्स्टली वी टॉकिंग अबाउट नर्वस सिस्टम. इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म there are two systems which regulate and coordinate the activities there are. जैसे देखिए चलना हुआ, दौड़ना हुआ, कूदना हुआ, फिर हमको एक अलग तरह की स्मेल मिलती है, हम बातों को सुनते हैं, समझते हैं. बहुत सारे हमारे बॉडी एक्टिविटीज़ हैं और इन सभी बॉडी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करने के लिए, उनके बीच मेंटेनेंस रखने के लिए दो सिस्टम होते हैं. दिस वन अ नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम. स्टूडेंट्स, आपकी बुक में एंडोक्राइन सिस्टम को पहले डिफाइन किया गया है और नर्वस सिस्टम को बाद में, बट मैं अपने वीडियोस में पहले नर्वस सिस्टम को बताऊंगी. आफ्टर देन वी विल टेक एंडोक्राइन सिस्टम, देन वी विल टेक एंडोक्राइन सिस्टम. दोनों सिस्टम के बीच फर्क क्या है?
या दोनों सिस्टम कैसे काम करेंगे, क्या इनका वर्क होगा, थोड़ा सा इस बारे में जान लेते हैं। नर्वस सिस्टम सिर्फ आपको एनिमल्स में देखने को मिलेगा। इट मीन्स नर्वस सिस्टम का जो प्रेजेंस है ओनली इन एनिमल्स, नॉट इन प्लांट। सेकेंड, इसकी जो फंक्शनल यूनिट होती है वो न्यूरॉन, और न्यूरॉन का पूरा एक नेटवर्क होता है हमारी बॉडी में जो फंक्शन करता है। अब न्यूरॉन क्यों है, किस लिए है, नर्वस सिस्टम की क्या ज़रूरत है, ये सारी चीज़ें जानने के लिए एक छोटा सा मैं आपको एक्टिविटी बता रही हूँ। सपोज करिए आप किचन में काम कर रहे हैं और एक बर्तन है जस्ट लाइक एक प्रेशर कुकर, उसमें कुछ पक रहा है, वो गैस पर रखा हुआ है, आपने गैस ऑफ कर दी लेकिन कुछ देर तक तो प्रेशर कुकर गर्म रहेगा। सपोज दैट कि अचानक से आपका हाथ उस प्रेशर कुकर पे जाता है बाय मिस्टेक, और इमीडिएटली आप अपने हाथ को पीछे खींच लेते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे ही आपका हाथ प्रेशर कुकर पे गया, यू फील लाइक अ हीट, आपने एक गर्माहट महसूस की और वो टेम्परेचर या वो हॉटनेस ज़्यादा थी जो आपका हाथ उसे बर्दाश्त नहीं कर सकता था। इमीडिएटली अपने हाथों को आपने पीछे खींच लिया। इट मीन्स स्टूडेंट, हॉट यूटेंसिल आपने टच किया अपने हाथ को, और जैसे ही टच किया आपने अपने हाथों को बहुत तेजी के साथ पीछे खींच लिया। आपको कैसे पता ये बर्तन गर्म है? ना आप किचन में थे, ना आपने किचन में कुछ चीजें देखी, वो तो मम्मा ने बनाया, आपने नहीं देखा, बट जैसे ही आपका हाथ उस गर्म बर्तन पे गया, आपने अपना हाथ पीछे खींच लिया। क्योंकि स्टूडेंट वो जो एक गर्माहट है वो एक स्टिमुली है, और उस स्टिमुली की वजह से जैसे ही आपको गर्माहट का एहसास हुआ, आपने अपने हाथ को पीछे खींच लिया। विद इन सेकेंड ये प्रोसेस हुई। अब मैं बताती हूं एग्जैक्टली इस प्रोसेस में क्या हुआ। स्टूडेंट, जैसे ही मैंने कहा ना न्यूरॉन का एक नेटवर्क होता है हमारी बॉडी में, जैसे ही आपने हॉट यूटेंसिल को टच किया, उस फिंगर या उस हैंड के पास जो न्यूरॉन का नेटवर्क था, उसने वो फील किया कि ये गर्म बर्तन है, और ये इमीडिएट मैसेज आपके ब्रेन तक गया, नर्वस सिस्टम तक, और नर्वस सिस्टम ने इमीडिएट आपको रिप्लाई किया कि जस्ट पुल योर हैंड, और आपने अपना हाथ पीछे खींच लिया। इट मीन्स नर्वस सिस्टम का फंक्शन क्या है? आइडेंटिफाई द स्टिमुली एंड रिस्पॉन्स अगेंस्ट स्टिमुली, पहचानना प्रेरक को और उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्स करना, प्रतिक्रिया देना। तो ये फंक्शन जो है कंट्रोल होते हैं नर्वस सिस्टम से, इसीलिए नर्वस सिस्टम को कंट्रोलर कहा गया। सपोज करिए एक मैनेजमेंट है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, उस ऑर्गेनाइजेशन में हेड ऑफ डिपार्टमेंट की ज़रूरत होती है, फिर कलीग की ज़रूरत होती है। जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है वो एज अ कंट्रोलर, और जो अदर कलीग्स हैं वो एज अ वर्क करते हैं कोऑर्डिनेटर। ऐसे ही हमारी बॉडी को सोचने, समझने की, जानने की क्षमता अगर ब्रेन देता है, तो उसको यूटिलाइज करने की, उसे फंक्शनली परफॉर्म करने की क्षमता हमें एंडोक्राइन सिस्टम से मिलती है। और यही कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का एक सिस्टम हमारी बॉडी में है, जिससे हमारे लाइफ की सारी एक्टिविटीज अच्छे से परफॉर्म होती हैं। अब हम एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट बात, जो नर्वस सिस्टम का फंक्शन है वो ज़्यादा टाइम टेकिंग नहीं होता है, बहुत फ्रिक्वेंसी होती है, तीव्र गति से वो कार्य करते हैं। न्यूरॉन का फंक्शन बहुत ही तीव्र गति से होता है, ये फास्टर होते हैं, इमीडिएट अपना काम खत्म किया अपनी जगह। बट
एंडोक्राइन सिस्टम इसका थोड़ा अपोजिट है। एंडोक्राइन सिस्टम अपना एंडोक्राइन है, इट्स नॉट अ क्राइम, इट्स अ क्राइम, ENDOCRINE, एंडोक्राइन सिस्टम, अंतःस्रावी ग्रंथियां या अंतःस्रावी तंत्र। ये जंतुओं में तो पाया जाता है, लेकिन पौधों में एंडोक्राइन सिस्टम एक वेल डेवलप्ड सिस्टम नहीं होता है, लेकिन हार्मोन्स होते हैं, और वो हार्मोन्स इनके ग्रोथ के लिए, इनके रिपेयरिंग के लिए, इनके डेवलपमेंट के लिए काम करते हैं। तो हार्मोन्स पौधों में भी हैं और एनिमल्स में भी हैं। तो एंडोक्राइन सिस्टम ह्यूमन बॉडी में ग्लैंड के फॉर्म में है, लेकिन प्लांट में ये सिर्फ हार्मोन्स के रूप में है। और मनुष्य और जंतुओं के हार्मोन्स में या जंतुओं और पौधों के हार्मोन में, यहाँ हम मनुष्य की बात कर रहे हैं, ह्यूमन बींग्स की बात कर रहे हैं, तो ह्यूमन बींग्स को ही लेंगे। ह्यूमन बींग के हार्मोन और प्लांट हार्मोन में सिर्फ इतना फर्क होता है कि मनुष्य में अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा निर्धारित हार्मोन स्रावित होता है, लेकिन पौधों में हार्मोन जब उनकी ज़रूरत होती है तब वो सिंथेसाइज होते हैं और तब अपना कार्य करते हैं। अब हार्मोन्स का क्या कार्य है, कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें हम तब जानेंगे when we will study about endocrine system. But here now we talking about nervous system. नर्वस सिस्टम की फंक्शनल यूनिट जो होती है वो है न्यूरॉन। क्या कहते हैं उसे? न्यूरॉन, तंत्रिका कोशिकाएं। और इन्हीं तंत्रिका कोशिकाओं से मिलकर बना होता है पूरा नर्वस सिस्टम। स्टूडेंट्स, आज के टॉपिक में मैं सिर्फ ये इंट्रोडक्शन था आपके इस चैप्टर का। कल के वीडियो में हम न्यूरॉन की बात करेंगे और न्यूरॉन का एग्जैक्टली क्या फंक्शन है, क्या स्ट्रक्चर है, उसके बारे में बात करेंगे। फिलहाल नर्वस सिस्टम से रिलेटेड जो टॉपिक है वो मैं एक बार और आपको रिमाइंड कर दे रही हूँ। कंपोनेंट ऑफ न्यूरल कंट्रोल, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, टाइप ऑफ नर्वस सिस्टम एंड रिफ्लेक्स एक्शन। तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई, जिसे हम क्या कहते हैं? न्यूरॉन। थैंक यू।